हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो ये टैरो सेशन है ये बहुत ही यूनिक है। इस तरह का विषय पहले नहीं चुना था। इसमें एस्ट्रो टैरो मिक्स किया गया है। आज का विषय है कि कुंडली के सप्तम भाव में राहु तो कब होगा विवाह। यानी अगर आपकी कुंडली में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आपकी कुंडली में राहु सप्तम भावस्थ है, क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जिस भाव में बैठे और जिस भाव को देखे दोनों को नष्ट करता है और राहु को पापी ग्रह माना जाता है, बहुत ही बुरा प्लैनेट माना जाता है। और ज्योतिष में राहु के बारे में जानते ही होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें होती हैं। तो सप्तम भाव में यदि राहु हो तो विवाह कब होगा, ये आज का विषय है। और आज के इस विषय पर टैरो रीडिंग करूँगा। और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलौकिक जोड़े आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। गौरी शंकर भगवान शिव और उनकी पत्नी पाइल नंबर 1 के रूप में, सीता राम पाइल नंबर 2 और लक्ष्मी नारायण पाइल नंबर 3। तो 3 अलौकिक विभूतियाँ, 3 अलौकिक जोड़े, 3 अलौकिक वैवाहिक जीवन में संलग्न विभूतियाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। जो अच्छे लगे उन्हें अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गौरी शंकर को चुना था, भगवान शिव और माता पार्वती को चुना था। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज का विषय है कुंडली के सप्तम भाव में राहु तो कब होगा विवाह। इस पर मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। इस तरह का यूनिक विषय मैंने पहली बार लिया है, तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या इस तरह के और विषय जिसमें जन्म कुंडली से रिलेटेड मैटर्स पर टैरो रीडिंग करूँ, आपको उससे हेल्प मिल रही है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा और आपने इसके बारे में और डिमांड करी तो फिर आगे और वीडियो इस तरह के लेकर के आऊँगा, रिलेट करूँगा क्वेश्चंस को, मतलब टॉपिक्स को। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। तो 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। कुंडली के सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में राहु यदि हो तो विलंब विवाह के बारे में बताता है कि विवाह जो है जातक का विलंब हो जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है तो वहाँ पर डिले दिखाता है। कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स उसे ऐसा भी रीड करते हैं कि विवाह में समस्या आएगी, विवाह विच्छेद हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो रिलेट करती हैं बाकी और प्लैनेट्स किस पोजीशन में है, सप्तम भाव कितना पावरफुल है, नहीं है, लग्न कितना बली है, कितना नहीं है, अष्टम का सप्तम पर, षष्ठ का सप्तम पर कितना प्रभाव है, कितना नहीं, कई चीज़ों के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में हो उनके वैवाहिक जीवन खराब हो। जी नहीं, मैं 50 लोगों को जानता हूँ जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है और वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए है कि आपकी शादी को लेकर के विलंब की स्थिति या डिस्टर्बिंग सिचुएशन लगातार बनी हुई है पिछले कई सालों से। कई लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 में जिनकी शादी को लेकर 3 सालों से अधिक हो चुके हैं, शादी लग नहीं रही है और समस्या का सामना लगातार कर रहे हैं।
आपके लिए है कि आप सिचुएशन में इस तरह उलझे हैं या एक मनोस्थिति इस तरह की बनती जा रही है, बन गई है, जहां पर निराशा की भावना भी आ रही है। अगर अभी आपकी शादी नहीं देखी जा रही और आपके सप्तम भाव में राहु है, तो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक ये आ रहा है कि आपकी शादी में अकॉर्डिंगली विलंब होता चला जाएगा। 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद शादी के संयोग बनेंगे। 27वां जन्मदिन अपना मनाने तक आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पहला पॉइंट है जो टैरो में 7 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड इन्फॉर्म करता है। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, यानी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी बता दूं, 27 वर्ष की आयु से पहले विवाह ना करें, क्योंकि राहु विलंब विवाह योग बनाता है और 27वें जन्मदिन के बाद राहु का जो प्रकोप है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन और बैलेंस होती चली जाती हैं। आज की हमारी रीडिंग है कि आपका विवाह कब होगा। हम आज बात कर रहे हैं 2025 में, तो आपके लिए यहाँ मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। सिचुएशन ये है, आज की रीडिंग जो मैं रेगुलर रीडिंग करता हूँ ना, यूट्यूब पर मेरी आती रहती जनरल रीडिंग्स, उससे थोड़ी सी डिफ़र होगी, तो कुछ मामलों में आपको कहीं कहीं ये पर्सनल रीडिंग जैसा आभास दिला सकती है। सबसे पहले आपके लिए है कि क्या आपका इस वर्ष विवाह होगा। 5 कार्ड्स और निकालूंगा, आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। तो आपके लिए आ रहा है कि इस वर्ष विवाह होने की संभावना काफ़ी कमज़ोर है। अगर आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा है और आपका विवाह पिछले 3 वर्षों से खोजा जा रहा है, तो अगर आपका विवाह पिछले 3 वर्षों से नहीं खोजा जा रहा, 1-2 वर्षों से खोजा जा रहा है, उस वाली कंडीशन में आंसर है यस। इस वर्ष आपका विवाह अक्टूबर 2025 से पहले लग जाए, तय हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन अगर 3 वर्ष से आपके विवाह को खोजा जा रहा है और नहीं लग रहा है, तो अभी 1 साल का और वेटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में बिल्कुल पॉसिबिलिटी आ रही है। और जिनके विवाह के बारे में इस वर्ष से ही प्रयास शुरू किए गए हैं और अभी आपकी जो आयु है वो 27 वर्ष पूरी नहीं हुई है, 27वां जन्मदिन आपने नहीं सेलिब्रेट किया है, तो आपके लिए 2 साल का डिले होने की पॉसिबल चांसेस अपीयर हो रही हैं। आज की हम एक ओरेकल डेक भी लेंगे, जो बड़ी प्यारी सी ओरेकल डेक है, जिसका नाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसको लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके लिए। आज की रीडिंग बहुत बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी अलग है, मुझे लगा इस तरह की करनी भी चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है मार्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है चिरॉन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है वेस्ता। 4th पोजीशन पर आपके लिए कार्ड जो अपीयर हुआ है ये है द 5th हाउस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टॉरस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं हमारी आज की ओरेकल डेक एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से। मामला विवाह का है, बात विवाह की चल रही है। यहाँ पर आपके लिए है कि अगर विवाह को लेकर के थोड़ी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है, तो पंचम भाव का ध्यान करने की ज़रूरत है, पंचम भाव पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुंडली के 5वें भाव में जो नंबर आपकी जन्म कुंडली में हर उस पर नंबर्स लिखे होंगे, जो कुंडली का पहला खाना होता है उसमें आपके 1, 2, 3, 4 या 12 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो कुंडली के भाव अलग होते हैं और राशियां अलग होती हैं। कुंडली के पंचम भाव में जो नंबर लिखा है वो नंबर राशि का है। जैसे अगर 4 लिखा है तो कर्क राशि, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि, 11 लिखा है तो कुंभ राशि, 3 लिखा है तो मिथुन राशि, 1 लिखा है तो मेष राशि, 12 लिखा है तो मीन राशि, 7 लिखा है तो तुला राशि, इस तरह से। तो 5वें भाव में जो राशि हो, जो नंबर हो, उस राशि के देवता कौन है, ये चीज़ कंसीडर करनी है और उनकी पूजा करने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पहली चीज़ ये आ रही है। दूसरी चीज़, आज मेरे पास जो रीडिंग में आता है, आज का हमारा विषय है कि विवाह कब होगा। तो जैसा कि पहले भी बताया था, विवाह को लेकर के एक समस्याग्रस्त स्थिति दिखती है, लेकिन विवाह के संबंध में चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर बढ़नी शुरू हो गई हैं और सिचुएशन सेटल डाउन होने की ओर आगे बढ़ रही है। आपके लिए है इजीली मैनेज करें, चीज़ों को
थोड़ा संभल करके पॉजिटिव वे में मैनेज करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ में ये भी आ रहा है कि अगर आप लड़की हैं, मतलब अगर आप फीमेल हैं, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू करें। और अगर आप पुरुष हैं और विवाह नहीं हो रहा, सप्तम भाव में राहु है, तो शुक्रवार का व्रत करना शुरू करें। शुक्रवार का जो व्रत है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि वो व्रत देवी दुर्गा के लिए रखा जाएगा, संतोषी माता के लिए नहीं रखिएगा। बुरा मत मानिएगा, संतोषी माता हमारे बॉलीवुड का चमत्कार है। बॉलीवुड में एक फिल्म आई हुई थी जय संतोषी माँ, उसी में संतोषी माता के कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया गया था। और मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद उन्होंने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए क्रिएट किया था कि किसी लिविंग गॉड को हम ना दिखाएं, कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन अब उसको भी पकड़ लिया लोगों ने, जैसे बहुत सारे गैर देवताओं को भी देवता बना दिया जाता है। ठीक है, तो शुक्रवार को दुर्गा जी का व्रत रखना है, या फिर सीधे सीधे शुक्रवार का व्रत करना है। तो फ्राइडे के व्रत की जो विधि है वो कर लें, या फिर देवी दुर्गा के लिए व्रत कर लें। ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। व्रत आपको तब तक करना है जब तक आपका विवाह तय नहीं हो जाता। एक बार जब आपका विवाह फिक्स हो जाए, किसी को ज़्यादा जानकारी मत दीजिए कि किस पर्पस से कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो फिर कोई भी पूछे, बताइए बस एक व्रत करने की इच्छा थी, तो लड़की हैं तो बताइए मेरा मन हुआ कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर लूँ भगवान बृहस्पति के लिए। ठीक है, भगवान बृहस्पति के लिए। और अगर आप पुरुष हैं तो बताइए कि बस मेरा मन हुआ कि देवी माता के लिए मैं शुक्रवार का व्रत रखूँ, बस इतना ही। और विवाह तय होने के बाद भी व्रत को जारी रखना है। अपने फ्यूचर पार्टनर को भी नहीं बताना कि व्रत क्यों किया गया। विवाह कंप्लीट होने के बाद 7 सप्ताह तक व्रत कंटिन्यू करने के बाद समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, उसे अगर फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा कि सप्तम भाव में आपके राहु है, इसलिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को कंपैटिबल करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो उसे इजीली मैनेज होने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि शादी हुई या पहले दिन दूसरे दिन से ही हमारे बीच एकदम सुपर डुपर तालमेल बन जाए, वो कोशिश नहीं करनी। चीज़ों को धीरे धीरे सेट होने दीजिए, चीज़ें सेट हो जाएंगी। और एक बार जब सेट हो जाएंगी तो आपके बीच का जो तालमेल है वो न सिर्फ ईश्वर की कृपा से, टैरो रीडिंग में आ रहा है ये, ठीक है, न सिर्फ ईश्वर की कृपा से बैलेंस कर ले जाएगा, बल्कि चीजें इस तरह बैलेंस होंगी कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता और सुगमता दोनों आपको प्राप्त होगी। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अभी जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, अपने व्यवहार को नरम और मृदुल कर ले। एक सख्त रवैया या एक गुस्सैल मिजाज, चूंकि राहु आपके सप्तम में है तो आपका गुस्सैल मिजाज बहुत हावी हो सकता है, बहुत बड़ा तेज हो सकता है, या एक रूड मेंटेलिटी, या मेंटेलिटी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे एक रूड बिहेवियर आपका हो सकता है, जहां पर आप थोड़ा लापरवाह हों, थोड़ा चीज़ों को या दूसरों की फीलिंग्स का कम ध्यान रखें, इस तरह की पॉसिबिलिटी। और अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत तुनक मिजाज हों, इसकी भी संभावना बनती है, तो उसे थोड़ा कमतर करना है और उसे मैनेज करना है। इमेजिनेशन से थोड़ा दूर रहें, बहुत ज़्यादा इमेजिन करने से अपने आप को बचाएं। आपके लिए जो अभी तो मैंने एक अलग टाइमलाइन निकाल के बताई थी ना, अब मैं एक जनरल टाइमलाइन बताता हूं कि आपका विवाह, जैसा आज हमारा विषय है कि कब होगा विवाह, ठीक है, तो आपके लिए जो जनरल टाइमलाइन मेरे पास आज की रीडिंग में आती है वो आती है मैक्स टू मैक्स 3 साल का समय, 3 साल के अंदर। लेकिन विवाह को सेट करने, फिक्स करने में थोड़े मैनुअल एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। और उन मैनुअल एफर्ट्स पर आप या आपके परिजन थोड़ा फोकस करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में मुड़ जरूर जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आज की कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सीता राम को चुना था, भगवान राम और उनकी पत्नी सीता मेरे बगल में विराजमान। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के विषय पर टैरो क्या गाइडेंस देते हैं कि कुंडली के 7वें भाव में राहु, तो कब होगा विवाह।
थोड़ा सा अजीब विषय है मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी, लेकिन मैंने सोचा कि इस विषय पर एक बार रीडिंग करके देखते हैं कि कितना क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्परर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सप्तम भाव में राहु है, पाइल नंबर 2 चूज किया है और उन्हें धीरे धीरे विश्वास होने लगा है कि शायद उनकी शादी नहीं होने जा रही या उनकी किस्मत में शादी लिखी है या नहीं। तो एक निराशाजनक भावना आपके मन में दिखती है। आप गलत नहीं है, मैं इसे निराशाजनक कह तो रहा हूं, लेकिन ये निराशाजनक नहीं है, ये हताशा की भावना है। जीवन में हताशा आ रही है, बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत अच्छा प्लीजेंट रवैया अपनाने के बाद भी। कुछ एक लोग 10% ऐसे हैं जिन्होंने लव रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व किया, किसी के साथ प्यार किया, दिल दिया, पूरा भरोसा किया, हर तरह से लॉयल रहे और डॉट 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 सब खत्म। तो खैर वो तो पास्ट की बात थी, जो होना था हो चुका है। वर्तमान में मुझे यहाँ पर आज का हमारा विषय है कि कब होगा विवाह, लेकिन कई बार टैरो में जो इंटरप्रिटेशन और रीडिंग आती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मतलब रीडर के नियंत्रण में नहीं होती, हम इसके नियंत्रण में चलते हैं। तो यहाँ पर एक इंसाइट जो दे रहा है उसे मैं क्लियर कर दूं। कई सारे ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिनकी शादी हो चुकी, जिनके 7वें भाव में या जिनके पार्टनर के 7वें भाव में राहु है। वे रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पर आ गई है और वो ये कि आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस आप फेस कर रहे हैं, उस डिस्टर्बेंस का कारण आप दोनों हैं। अगर गलती खोज रहे हैं किसकी है तो दोनों की है। जिद दोनों की दिखती है, गुस्सा क्रोध दोनों का दिखता है, एक दूसरे पर दोषारोपण दोनों का दिखता है और मेरे पार्टनर के दिमाग में मेरे बारे में फलाना नेगेटिव चीज चल रही होगी, ऐसी सोच दोनों की दिखती है। इसे थोड़ा ठीक कर लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। जरूरत पड़े तो एक दूसरे से सॉरी बोलिए, चीजें को सॉर्ट आउट करिए। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। विवाह कब होगा, इस मामले में मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि पाइल नंबर 2 को जो लोग देख रहे हैं उनके, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि एक इनसाइट को इसने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में पहले दिया 29 फिर दिया 28, मैं ही कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। खैर देखते हैं। हाँ जी ठीक, 60% ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिनका 29th बर्थडे सेलिब्रेट होने के साथ ही विवाह की संभावना बहुत प्रबल होगी और विवाह हो जाएगा। साथ ही साथ में 40% ऐसे लोग हैं जिनका 26वें जन्मदिन के बाद में विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी और विवाह हो जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जिस तरह से आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट जो लोग 40% के कैटेगरी में आते हैं जिनका 26वें जन्मदिन के बाद विवाह होने की संभावना है, उनके लिए टाइमलाइन 3 साल तक ओपन रहने वाली है और उस 3 साल की टाइमलाइन में उनकी शादी होने की प्रबल संभावना बनी है। साथ ही साथ में यहाँ पर है कि जो लोग जिनके लिए आ रहा है कि 29th बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद आपका शादी होगी, वहाँ पर टाइमलाइन 4 साल के लिए ओपन रहेगी। आपको थोड़े सख्त फैसले भी करने पड़ सकते हैं, कुछ मामलों में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है अपने वैवाहिक पार्टनर को लेकर के या अपनी उम्मीदों को लेकर के, और आपके विवाह के होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं। ये ओरेकल डेक भी बहुत यूनिक है। आज के ओरेकल डेक है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट यूनिक कार्ड्स हैं। देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है वेस्ता। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो है, दिस वन इज द 9th हाउस। 9th हाउस भाग्य का होता है। 3rd पोजीशन पर 4th हाउस। 4th कार्ड आपके लिए है कैप्रिकॉर्न और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज मर्क्यूरी। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके इस ओरेकल डेक से। इसको हटा देते हैं, बाकी के कार्ड जिनकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके लिए ओरेकल डेक आज की इंफॉर्मेशन दे रही है वो ये कि आपको स्वयं को स्वयं में स्थिर करना होगा और अपने आप को अस्थिर नहीं करना होगा। अगर आप सचमुच अपने विवाह को लेकर के जरूरत से ज्यादा परेशान होंगे तो ये वेस्ता का कार्ड यहाँ पर देवी वेस्ता कहती है कि फिर ऑरा निगेटिव हो जाएगा और उस निगेटिव ऑरा की वजह से चीजें पॉजिटिव होने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। आपने कई बार देखा होगा कि आप कभी कभी कहीं बैठे हैं या बस में जा रहे हैं, ट्रेन में, मेट्रो में कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, एक कोई ऐसा दिखता है अचानक से, जिसे देख करके, जिसे पहली बार देखा, जिंदगी में पहली बार, उसके कपड़े अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं, उसका हुलिया बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकता है और एकदम गंवार वाला भी हो सकता है, कुछ भी, कोई इसमें पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और उस व्यक्ति को देख करके कभी कभी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि ये बहुत अच्छा इंसान होगा, ये बहुत अच्छी इंसान होगी, और कई बार बहुत निगेटिव सी फीलिंग आती, चाहे जितना स्वीट सा चेहरा हो, बड़ी निगेटिव फीलिंग आती कि अरे यार, इससे बड़ा कमीना तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति की एक समझें तो एनर्जी, अचानक से उसकी एनर्जी का जो क्षेत्र है वो आपकी एनर्जी से टकराता है, और अगर उसकी एनर्जी में निगेटिविटी है तो आपकी फीलिंग्स में आएगा कि ये सामने वाला बुरा इंसान हो सकता है या बुरा इंसान हो सकती है, और अगर उसकी एनर्जी में पॉजिटिविटी है तो आपकी फीलिंग में आएगा कि सामने वाला अच्छा है या अच्छी है, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, ठीक है। तो वही देवी वेस्ता ये कहती है कि अपनी फीलिंग को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने पर फोकस करना है, स्वयं में नकारात्मक नहीं होना है। और आपके लिए है कि आप ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को बढ़ावें, ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को बढ़ावें। आपके लिए उपाय आ रहा है और वो ये है, अच्छा, उपाय में ये बता देता हूं, जिनके विवाह में 2 वर्ष से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उम्र 25 साल पार हो गई है, 2 वर्ष से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं और शादी लग के नहीं लग रही है और अभी भी एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन लगातार बनी है, तो आपके लिए है कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, आराधना करें। पूजा करने को नहीं कह रहा है, कह रहा है आराधना करें। आराधना का अर्थ हो गया कि आप सबसे पहले तो भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी आपके घर में पहले से है तो ठीक, नहीं है तो एक उनकी मूर्ति छोटी सी या फोटो लेकर आएं। अगर उनके साथ माता लक्ष्मी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उनको घर में जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ स्थापित कर लें। सुबह नहाएं धोएं, जैसे आप डेली पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपका रूटीन है, दिया अगरबत्ती जो भी जलाते हैं उसको करें। वो करने के बाद भगवान विष्णु को भी प्रणाम करिए, उनको भी दिया दिखा लीजिए, जैसा रूटीन है पूरा वैसा करिए, उनको बस स्थापित कर दीजिए साथ में। अब आपकी डेली की पूजा जो रूटीन वाली है हो गई। उसके बाद बैठिए और भगवान विष्णु के साथ स्वयं को ना जोड़ने की कोशिश करिए। हम जुड़ते कब हैं? जब हम उनके प्रति एक अनुराग की भावना में आते हैं। अनुराग का मतलब होता है, एक तरह से समझें तो आसक्ति, एक प्रेम की भावना में आते हैं। आराधना करने को कहा जा रहा है। अब आराधना का यहाँ पर जो तात्पर्य लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि थोड़ा सा अपने को स्पिरिचुअली उनके साथ जोड़ना है। इसके लिए आप उनका भजन गा सकते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, विष्णु पुराण भी पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आप भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के स्वरूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप भगवत गीता को भी पढ़ सकते हैं। आप उनके राम के स्वरूप से बहुत प्रेरित हैं तो आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके साथ एक जुड़ाव में आना शुरू करिए और स्वयं को बस ये महसूस करिए कि आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी बनी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत परेशान होते हैं कि भगवान की हमारे साथ कनेक्टिविटी बनी या नहीं बनी। ईश्वर की कनेक्टिविटी हमारे साथ बनी हुई है, एक रिमोट कनेक्शन बना है। वे हमारे साथ अगर कनेक्ट नहीं होते तो हम जी नहीं पाते। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जाए तो हम जीवित रहेंगे। मरने के बाद ऑक्सीजन की पाइप लगा दीजिए, डालते रहिए, पंप कर दीजिए डेड बॉडी में, फिर भी व्यक्ति जीवित नहीं होता है। तो जरूर कोई चीज़ है जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन जीवन कुछ और है। इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा गया है।
प्राणवायु का अर्थ मतलब ऑक्सीजन को नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि इंसान जीवित रहने के लिए प्राणवायु को अंदर खींच रहा होता है। तो उस ऑक्सीजन के साथ प्राण हमारे भीतर आता है, प्राण जो पूरे संसार में व्याप्त है। तो उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए और इस बात की परवाह नहीं करनी है कि उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ बनी या नहीं बनी, ये उन पे छोड़िए ना, आप इस पे दिमाग मत लगाइए। और जो आप उनकी आराधना करेंगे, भजन करेंगे, उनके साथ अनुराग और प्रेम में आएंगे, इसका कोई पर्पज मत रखिए, इसका पर्पज मत रखिए, ठीक है। आपके लाइफ में आपके विवाह को लेकर के, विवाह के बाद के समय को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके फ्यूचर, बच्चे, नाती पोते, सारा जीवन आप अपने को उस चीज़ में अगर रमाते हैं तो बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप उनकी भक्ति करें, आराधना करें तो मन प्रसन्न हो। जिस चीज़ से मन की प्रसन्नता कम होने लगे उसे वहीं से स्विच करना है। जैसे आप अगर विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं, भले आपने 4 चैप्टर 10 चैप्टर आधी बुक पढ़ ली, लेकिन अब आपका अनुराग बंद हो गया बाई चांस, और बाकी की पुस्तक अब आपको बोझ लगने लगी। कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहां पर 4th हाउस का कार्ड है, कहता है फिर थोड़े टाइम के लिए बुकमार्क लगाकर उसे रख देना और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाना। दूसरी चीजों में यहां पे इंफॉर्मेशन, मरकरी का कार्ड कहता है कि फिर किसी एक मंत्र को चुन लीजिए और उसके साथ अपने को जोड़ दीजिए। जैसे आपने मान लीजिए चुन लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि अभी मैं विष्णु पुराण पढ़ने की इच्छा अभी तो हो नहीं रही, बड़ा बोझ सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया हैवी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला 108 टाइम इसको जप कर लें रोज, इसका भी आपको प्रभाव मिलेगा। और उसके बाद में फिर रुझान आपको बनाना नहीं है, अपने आप आ जाएगा कि मेरी पुस्तक अभी बची हुई है, मुझे वो ड्यूटी है पूरी करनी। और जब उसे फिर से शुरू करिए तो फिर शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी आराधना आपको प्रसन्नता दे, मन को खुश रखने वाली हो, मन पर बोझ जैसी ना हो। रूटीन तो रोज का बनाना है लेकिन बोझ नहीं होना चाहिए, है ना, बोझिल ना होने पावे, इसका ध्यान देना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि आप जब अपनी पूजा, अपनी आराधना करें तो आप इस चीज को जानते रहें कि आपकी जो भी आराधना है ये अभी बस शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि आप आधी दूरी पार कर गए या बस मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, इतना दिमाग मत लगाइएगा, चलने दीजिए, बाकी तो फिर वो देखेंगे, उनका काम जाने। विवाह को लेकर अगर आप ऐसा करते हैं, करना तो यह है जो बताया, अब आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके विवाह को लेकर के आने वाली अड़चनें अगले कुछ समय में आप देखेंगे मिरेकली सॉल्व होती जा रही हैं। आपकी भी समझ में नहीं आएगा, आप समझा भी नहीं पाएंगे कि कैसे चीजें पॉजिटिव हुई, कैसे मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला और कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और जब ये परिवर्तन आए तो किसी को बताना नहीं है कि भगवान विष्णु की आराधना करने से ये हुआ, ठीक। आराधना शुरू करिए, कोई भी पूछे क्यों करने, बोले बस मन है मेरा, उनके प्रति एक अनुराग उत्पन्न हुआ है, एक प्यार का भाव जगा है कि प्रभु की आराधना करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। कब तक? लाइफ टाइम करिए। आपके लिए रीडिंग में आ रहा है कि आपको लाइफ टाइम करनी चाहिए। और जब आपका कार्य सिद्ध हो, जो विवाह का है, विवाह हो जाए तो फिर किसी को बताना नहीं है कि हमने ये किया था इसलिए ये हुआ, डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये भी नहीं आ रहा मेरे पास कि आपको हिडन करना है। आप इसको शुरू करें और अपने दिमाग से पर्पज को हटा दें, लेकिन जब हो जाए उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करें और प्रभु को अपने जीवन में साथ चलने को कहें कि अब प्रभु जिस तरह आपने अभी तक मेरा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। आपका साथ बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। आप उनकी आराधना करके देखें, मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आप उसे व्यक्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। फाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लक्ष्मी नारायण को चुना था। मेरे बगल में प्रभु और माता की फोटो लगा दी गई है। लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री विष्णु और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी, दोनों की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं। आज का विषय हमारा है कि कुंडली के 7वें भाव में राहु, कब होगा विवाह। पहला कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक लाइन में बता दूं, 2 साल की वेटिंग है आपकी, तो 25 और 26 में शादी होने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु है और अभी तक आपने अपना 29th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, आपके 27th बर्थडे से 27वां जन्मदिन जब आप सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ से आपकी शादी की टाइमलाइन शुरू होगी। 3.5 साल के लिए ओपन रहेगी। अभी मैं आ रहा हूँ आगे। और निराशा और हताशा की भावना भी दिखती है। परिवार में जो महिला सदस्य हैं परिवार की, या परिवार की जो महिलाएं हैं, कुछ मामलों में माता हो सकती हैं स्पेसिफिकली, जो विवाह को लेकर बहुत परेशान रही हैं। ठीक, 2 से 3 बारी ऐसा हुआ है जहां पर विवाह की बात बहुत आगे बढ़ने के बावजूद चीज़ें सेटल नहीं हो पाई, तो वो निगेटिविटी भी दिखती है। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी आपके लिए का ना 2 साल का डिले है। अगर आपने अपना 27th बर्थडे नहीं मनाया है, यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है कि, इसको मैं देख करके बताऊं, अपने मन से ना बोलूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका 25वां जन्मदिन मनाने के बाद आपकी शादी खोजी जा रही है, यानी 25 ईयर कंप्लीट कर लिया है, 27 ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो 2 साल का डिले है। अब इसी को ऐसे ही ले लें, अगर आप 26वें जन्मदिन पर हैं तो 1 साल अभी डिले है। ठीक है, इसको सीधा सीधा ये ले लें कि अगर आपकी उम्र 27th बर्थडे अगर आपने अभी सेलिब्रेट नहीं किया है तो, और 25 साल की उम्र में है तो 2 साल का डिले है, यानी 27 साल की उम्र पूरी होने तक डिले रहेगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो ये है, अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने 27 ईयर कंप्लीट कर लिए लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो रहा। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, आज की रीडिंग मेरी रेगुलर जो यूट्यूब पर रीडिंग जाती है उनसे थोड़ी अलग होने और विलग होने वाली है। तो आपके लिए है कि आप इस रीडिंग को जब से पहली बारी देख रहे हैं, चूंकि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है इसलिए इसमें टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट चलेगी। जब से इस रीडिंग को देख रहे हैं वहां से 2 महीने से 5 महीना कंप्लीट होने के भीतर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें आप जनवरी में देख रहे हैं तो फिर फरवरी मार्च 2 महीना हो गया, और उसके बाद में मई तक 5 महीना हो गया, जून तक 5 महीना हो गया, फरवरी से जोड़ें तो जून 5 महीना हो गया। तो दैट मीन्स दूसरे महीने से लेके 5वें महीने के कंप्लीट होने तक आपके जीवन में एक परिवर्तन चलेगा। ये परिवर्तन ईश्वर की ओर से होगा और ये पैटर्न्स को बदलता जाएगा, और ये पैटर्न का बदलाव आपके जीवन के किसी एक ऐसी सिचुएशन को जो आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता प्रेषित कर रही थी, स्पेसिफिकली आपके शादी के मामले में, उसे खत्म कर देने वाली है। और 2 से 5 महीने बाद, अगर आपका 27वां जन्मदिन कंप्लीट हो गया है तभी ये लागू होगा, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो पहले 25 साल से 2 साल का डिले मान लीजिए, यानी कि 25 की एज से शुरू हो जानी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन राहु की वजह से 2 साल का डिले ले लेंगे तो 27 साल हो गया। अगर आप 24 साल के हैं तो 3 साल का डिले, 23 साल के हैं तो 4 साल का डिले, 26 साल के हैं तो 1 साल का डिले। ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा लीजिए। और जो 27 पार कर चुके उनके लिए, जब से रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से 2 से 5 महीने के भीतर मोटा मोटा अभी जिस महीने में आप हैं ये महीना निकल जाए, इसके बाद अगले महीने से, यानी कि दूसरे महीने, ये महीना जो प्रेजेंट है, इसको और आसान तरीके से समझने के लिए क्या हम डेज में काउंट कर सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं नहीं, डेज में काउंट नहीं। मुझे लगा था हो सकता है तो आसान हो जाता ना। अब एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप समझ पाएं। जैसे जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी सामने कैमरा लगा है, तो 29 जनवरी है, 29 जनवरी 2025 है। तो ये कहता है कि जनवरी का महीना पूरा कंसीडर करके पहला महीना माना जाएगा, या आप जिस महीने की जिस डेट को ये रीडिंग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो पहला महीना माना जाएगा।
और उस महीने के बीतने के बाद अगर आप 29 को देख रहे हैं तो भी पहला महीना माना जाएगा, 30 तारीख को देख रहे हैं तो भी पहला महीना माना जाएगा, एक ही दिन में आपका महीना खत्म। अब अगला महीना निकलने दीजिए, वहां से चीजें शुरू हो जाएंगी तीसरे महीने से, और 5वें महीने तक, यानी कि 3, 4, 5, ये 3 महीनों का आपके लिए एक पैटर्न रीसेट मिल जाएगा ईश्वर की दया से, उनकी कृपा से, जो आपके जीवन को इस तरह से सेट करना शुरू करेगी जो आगे ले जाकर आपके विवाह की सारी अड़चनों को दूर कर देगा, विवाह की अड़चनों को खत्म कर देगा। डेथ का कार्ड है, और उसके बाद आपके जीवन में विवाह को लेकर 10 ऑफ द कप्स, एक शादीशुदा परिवार, 2 बच्चे इसमें दिखाए गए हैं। तो दैट मीन्स की चीज़ें सेट हो जाएंगी और बहुत ही पॉजिटिविटी आपको मिलेगी आपके विवाह में। 27वां जन्मदिन अगर आप मना चुके हैं तभी ये लागू हो रहा है और चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर आपका 27वां जन्मदिन कंप्लीट हो चुका है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अगले 2 से 5 महीने के बाद आपकी शादी तय होने की पूरी 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 संभावना आ रही है। कमेंट करके 5 महीने बाद लिखिएगा ज़रूर कि क्या रहा, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर बाद खोज लीजिएगा मेरे चैनल पे वीडियो और लिखिएगा जरूर कि क्या रहा और आपको इसका बेनिफिट मिला नहीं मिला। मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ, मोस्टली पढ़ता हूँ, तो संभवतः मैं इसको पढ़ूंगा। आज की हम ओरेकल डेक एक बार ले लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले लें। आज का ओरेकल डेक है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स, थोड़ी यूनिक है, ठीक है। उसको मैंने हटा इसलिए दिया है, नॉर्मली मैं 5-5, 10 कार्ड से रीडिंग करता हूँ, आपने देखा होगा यूट्यूब पर। हटाया इसलिए क्योंकि उसकी इंट्यूशन मुझे आ गई थी कि उसके काम कंप्लीट हो गए हैं, उसका इससे रिलेट नहीं करना है। तो देखते हैं क्या आता है ओरेकल कार्ड्स में। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लिब्रा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द 9th हाउस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एरीज। 4th पोजीशन पर आपके लिए है 7th हाउस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टॉरस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स के थ्रू। ये बताता है कि आप कई बार अपने जीवन में सिचुएशन को संतुलित करने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक पेशोपेश वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और विवाह के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसको लेकर अपने मंथन को, अपने दिमाग में चल रहे मंथन को रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपके लिए पहला सजेशन एरीज की ओर से है कि स्वयं से लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ परसेप्शन में जी रहे हैं, मत जिए। बल्कि क्या करना चाहिए, टॉरस लिब्रा दोनों मिलाकर के कहते हैं, मतलब कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स मिलाकर कहते हैं कि सिचुएशन को थोड़ा सा ईश्वर के भरोसे छोड़ो और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उसे बस बैलेंस करने की कोशिश करो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने इष्ट देव, आपके इष्ट देव मतलब जिनके प्रति आपका रुझान है। देखिए कई बार कुंडली को देख करके बताया जाता है कि फला ईश्वर आपके इष्ट देव हैं, फला देवी या देवता आपके इष्ट देव हैं, और अगर आप नहीं जानते या आपको खुद से समझना है, आप चाहे जिस धर्म के हों, अगर आपको समझना है कि आपके इष्ट देव कौन है तो मैं आपको तरीका बताता हूं। और कई बार जो लोग सनातन धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो लोग सनातन धर्म के अलावा किसी दूसरे रिलीजन में हैं, उनके साथ भी ये होगा। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। सनातन धर्म के किसी एक ईश्वर के प्रति आपका रुझान बीच बीच में अपने आप मूव कर जाता है आपकी इच्छा के बगैर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, बचपन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रुझान शिव जी की ओर चला जाता होगा अपने आप, या देवी की ओर चला जाएगा, या भगवान विष्णु की ओर चला जाएगा, ऑटोमेटिक, आप रोक नहीं पाते। आप फिर पकड़ के लाएंगे हनुमान जी पर, या आप शिव जी के भक्त हैं तो आप शिव जी को पकड़ के रखे हैं कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा, शिव जी की पूजा करूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिव जी के अलावा किसी और की ओर आपका रुझान चला जाता है ऑटोमेटिक, आपकी मर्जी के बगैर। और कई बार ऐसा होता है कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी ओर आपका रुझान शुरू से बना हुआ है और भटक ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इष्ट देव को ही पकड़ रखा है, उन्हीं के भक्त बने हुए हैं आप। ये मैंने कई बार कई लोगों को बताया जो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके प्रति मेरे मन का जो अनुराग है, मेरे मन में उनके प्रति जो एक श्रद्धा भाव है, वो अलग ही लेवल का, मैं समझा नहीं सकता या समझा नहीं सकती, ये ऑटोमेटिक होता है। तो उनके प्रति, जिनके प्रति आपका अनुराग अपने आप चला जाता है आपकी इच्छा के बिना,
आपसे पूछे बिना आपका मन उधर चला जाता है, वे आपके इष्ट देव हैं। तो यहां कहता है कि उनके प्रति अपने आप को समर्पण की भावना में रखना है। सरेंडर, सरेंडर का क्या मतलब होता है? जब किसी के सामने हम सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो फिर हम अपने आप को उसके हाथ में देते थे कि भैया तुम जो मर्जी हमारे साथ करो, हमें अच्छे से रखो, बुरे रखो, सजा दे दो, पुरस्कार दे दो, जिंदा रखो, मार दो, तुम्हारी मर्जी। अब तो आत्मसमर्पण कर ही दिया। तो यहां वही करना है, उनके प्रति समर्पण की भावना में आए और उस समर्पण के प्रति समर्पित रहें कि मैंने समर्पण कर दिया, अब ये मेरे जीवन को जिस तरह चलाना चाहें चलाएं, जो इनकी मर्जी। जिसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जही विधि राखें राम, राम जिस विधि से रखें हम रहने को तैयार। हम अपना दिमाग लगाना बंद कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो यही आपको करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। लेकिन इस बात पर भी आपको समझना होगा कि आप जब तक स्वयं के अंतर्द्वंद को शांत नहीं करते, आपका समर्पण पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्वयं के अंतर्द्वंद पर ध्यान देना है, समर्पण को पूरा करिए और देखिए चीज़ें कैसे बदलती जाती हैं। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।